Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. Students, चैप्टर नंबर 12 में हमने लास्ट लेक्चर में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन के लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हमने पढ़ा। आज कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन को हम अंडरस्टैंड करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने याद रखनी है ताकि हम उनके न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन, ये याद रखिए हमेशा जब भी डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात होगी या किसी भी कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात होगी तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी जब भी अगर मैं कहूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात हो रही है। अगर मैं ये कहूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन तो फिर इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट मीन म्यू, पॉपुलेशन मीन। सो अगर यहाँ पर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम पाई 1 और पाई 2 के हवाले से बात अपनी शेयरिंग कर रहे हैं और पाई 1 और पाई 2 क्या है इसको हम फर्दर पहले स्टडी कर लेते हैं। द अननोन प्रोपोर्शन of elements possessing the particular characteristic in the population 1 and population 2. So make it clear कि ये जो पाई 1 है, पाई 1 population 1 के लिए proportion है और पाई 2 जो है वो population 2 के लिए proportion है। So ये दोनों अलग अलग populations हैं जहाँ से हमने independent samples को draw करना है और उसी हवाले से हमारी जो है वो कैलकुलेशंस आगे की तरफ चलेंगी। सो पाई 1 और पाई 2 की नोटेशंस इसके अकॉर्डिंगली आपने याद कर रख लेनी है। आगे रैंडम सैंपल्स की बात होगी। द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1, ठीक है, पहला सैंपल जिसका साइज n1 है जो कि पॉपुलेशन 1 से लिया जाएगा एंड द नंबर ऑफ सक्सेसेस इज डिनोटेड बाय x1। यानी आपने पॉपुलेशन 1 से जो सैंपल ड्रॉ करना है उसका साइज n1 होगा और जो नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगी उसको हम डिनोट करेंगे x1 के साथ। सो अनदर सैंपल ऑफ साइज n2, ऑब्वियसली दूसरा सैंपल है तो इसलिए इसको n2 कहेंगे और वो पॉपुलेशन 2 से आ रहा है और उसके जो नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगे उसको हम डिनोट करेंगे x2 के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सैंपल जो इंडिपेंडेंट सैंपल है उसका जो सैंपल प्रोपोर्शन है उसको हम x1 ओवर n1 लिख सकते हैं और जो पॉपुलेशन 2 का जहां से हमने सैंपल ड्रॉ किया है सैंपल 2 उसका जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो जिसको हमने पाई 2 कहा था उसके लिए जो सैंपल प्रोपोर्शन हम देख रहे हैं दैट इज x2 डिवाइडेड बाय n2। सो एक्चुअली p1 जो है वो सैंपल प्रोपोर्शन है पाई 1 यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 1 के लिए हम इसको देख रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका लिंक जो है वो P1 का और पाई 1 का आपस में लिंक है और P2 और पाई 2 का आपस में लिंक है। ठीक हो गया। अब हमने ये क्लियर हो गया कि P1 क्या है, P2 क्या है, पाई 1 क्या है, पाई 2 क्या है। सो अब अगर हम देखें कि कोई एस्टिमेटर जो कि डिफरेंस बिटवीन सैंपल प्रोपोर्शन P1 और P2 को रिप्रेजेंट करे दैट इज पाई 1 माइनस पाई 2 के हवाले से हम उसके सैंपल प्रोपोर्शन को जब ऑब्जर्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो आउटलुक बनेगी, कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी P1 माइनस P2 माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाय 2 P1 इंटू 1 माइनस P1 ओवर N1 P2 1 माइनस P2 ओवर N2 और इस पूरे फैक्टर का स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। अच्छा, अब इसको इस अंदाज में भी समझा जा सकता है कि आपको लिंक जो है वो याद रखना है ये कि जब आपने सिंगल पॉपुलेशन के लिए जब सैंपल्स को ड्रॉ किया था तो उसका फार्मूला था P माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाय 2 P इंटू 1 माइनस P डिवाइडेड बाय n स्क्वायर रूट। अगर आप इसी को ही एक्सटेंड करें अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ प्रोपोर्शन के हवाले से तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होगी, क्योंकि आपने याद रखना है कि अगर जब दो आपके पास पॉपुलेशन है, दो ही इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं तो P की जगह P1 माइनस P2 हो जाएगा और यहाँ पर भी एक दफ़ा P1 आ जाएगा और दूसरी दफ़ा P2 आ जाएगा।
लेकिन चूंकि वो स्क्वायर रूट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो वेरिएंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन जो है वो यूज किया है। सो बी केयरफुल, बाज़ का फ्लो के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर जब आप चीज को लर्न कर रहे होते हैं तो आप ये समझते हैं कि चूंकि यहाँ पर डिफरेंस है तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ जाएगा। सो बी केयरफुल कि आपने इसके अकॉर्डिंगली इसको चेक करना है। और जी को हम क्यों यूज करते हैं, ये ऑलरेडी बात हो चुकी हुई है कि जब भी आपका सैंपल साइज लार्ज होगा तो आप जो है वो जी का वेरिएबल यूज करेंगे, खास तौर पर जब आपके पास पॉपुलेशन का पैरामीटर गिवन होता है। सो अब इस फॉर्मूले को यूज करके हमने कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को स्टडी करना है, तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बहुत क्लियर एग्जांपल है। इफ n1 is equals to n2 is equals to 1000 and p1 is 54%, p2 is 47%, 95% confidence interval for difference between population proportion. So solution को हम जब start करेंगे तो अपनी information को अलग अलग कर लेंगे। solution जब हम start करेंगे तो अपनी information को हम segregate कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले n1 की वैल्यू that is 1000, फिर उसके अकॉर्डिंगली P1 इट इज 54%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.54, एंड N2 की वैल्यू आपको दी गई है 1000। जरा गौर से देखिए, N1 और N2 जो है वो दोनों इक्वल है, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो 1000 दोनों के लिए होगी। इसी तरह P2 की वैल्यू भी गिवन है आपको, दैट इज 47%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.47। सो P1, P2, N1 और N2 आपको क्लियर है। अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कैलकुलेट करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 95%। सो वही क्राइटेरिया होगा, पहले कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट को देखेंगे, 1 माइनस अल्फा इट इज 0.95, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0.05, और जब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.025, एंड 1 माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.975। फाइनली हमने चूंकि z 1 माइनस अल्फा बाय 2 को कैलकुलेट करना है, दैट इज z 0.975, और जब टेबल पर इसकी वैल्यू देखेंगे तो वो 1.96 हो जाएगी। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला वो क्या है जी, चूंकि डिफरेंस की बात हो रही है, P1 माइनस P2 माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाय 2, P1 इंटू 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय N2, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो आपने जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज को पुटअप करना है। P1 क्या है आपके पास 0.54, माइनस P2 है आपके पास 0.47, माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाय 2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1.96, अब स्क्वायर रूट आएगा, और P1 इज 0.54 इंटू 1 माइनस 0.54 डिवाइडेड बाय 1000, जस्ट वैल्यूज को पुटअप किया जा रहा है, 0.47 इंटू 1 माइनस 0.47 डिवाइडेड बाय 1000। सो कैलकुलेटर पर कैलकुलेशंस होंगी, बहुत ध्यान से। अब चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और फ्रैक्शन के अंदर भी जो है वो इसकी जो आउटलुक्स आपको नज़र आ रही हैं, ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं। सो देखेंगे गौर से, कैलकुलेटर पर इसको परफॉर्म करेंगे। 1 माइनस 0.47, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0.47 के साथ, और डिवाइड कर देंगे 1000 से, और इसको हम अलग अलग लाजमी लिख लें ताकि याद करने में आसानी भी हो जाए और ये आउटलुक इसकी क्लियर हो हमें। प्लस अब इस फैक्टर को देख लेंगे, 1 माइनस 0.54 मल्टीप्लाई बाय 0.54
divided by 1000, it is again 0.00025 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, बाहर 1.96 एज इट इज माइनस प्लस, और जब इसको माइनस कर देंगे हम 0.54 माइनस 0.47, इट इज 0.07। सो दोनों को प्लस करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और 1.96 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.00025 प्लस 0.00025 और फिर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.96 के साथ। सो आपके पास जो आउटलुक बनेगी 0.07 माइनस प्लस 0.0438। अब एक दफ़ा हम माइनस कर देंगे 0.07 में से इस फैक्टर को, तो आंसर आपके पास आएगा 0.0262 और 0.07 प्लस कर देंगे 0.0438, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1138। हेंस आप फिर ये कह सकते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस यानी π1 माइनस π2 is 0.0262 is less than π1 minus π2 is less than 0.1138। सो आउटलुक को अच्छे तरीके से देखें, फॉर्मूला लिखा है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है, सोल्यूशन के हवाले से भी जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो आपने याद रखने हैं कि किस अंदाज में हमने इसको देखा है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस तरह का एक और क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 400 एडल्ट्स एंड 600 टीनेजर्स हु वॉच्ड अ टीवी प्रोग्राम। यानी आपको दो सैंपल्स दिए गए हैं, 400 एडल्ट्स और 600 टीनेजर्स का, तो हम इसको सैंपल साइज को सॉल्यूशन के अंदर मेंशन कर लेते हैं कि आपके पास n1 जो है वो 400 है जो कि एडल्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n2 600 है जो कि टीनेजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये दोनों जो सैंपल्स हैं ये लिए गए हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से जहां पर एक टीवी प्रोग्राम के हवाले से उनकी एक्सेप्टेंस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि 100 adults and 300 teenagers indicated that they liked it, मतलब उस टीवी प्रोग्राम को जो लाइकिंग की सक्सेसेस आप यूं कह सकती, आप यहाँ कह सकते हैं कि जो 100 एडल्ट्स हैं वो पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और 300 टीनेजर्स उसको पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ से देख लीजिए कि आपके पास जो है सैम्पल प्रोपोर्शंस आ जाएंगी x1 ओवर n1, और x1 की वैल्यू आपके पास 100 है और n1 है 400। इस तरह आपके पास आंसर जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा 0.25 जब आप 100 को 400 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह P2 आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज x2 ओवर n2, ठीक है, और उसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 600 और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5। सो P1 और P2 आपने कैलकुलेट कर लिया है और N1 और N2 आपको मेंशन्ड है। आपको क्या कहा गया है, कंस्ट्रक्ट 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल एडल्ट्स एंड टीन एजर्स। सो यहाँ पर आपको जहन में रखना है, इससे पहले भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जिसमें दो तरह की आपको लिमिट्स कही गई थी परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में, एक 95% और 99 की तरह, और भी आपके पास एक क्वेश्चन था उसमें हमने दो लिमिट्स फाइंड की थी। सो यहाँ पर भी ऐसे होगा कि दो आप जी के वेरिएबल्स कैलकुलेट करेंगे और उन दोनों वेरिएबल्स को 1 बाय 1 फार्मूले में पुटअप करके आपने 95% और 99% कॉन्फिडेंस लिमिट्स को कैलकुलेट करना है। सो पहले आपका यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर है, आप अपने तरीके से दोनों जो आपके पास जी के आंसर्स हैं पहले कैलकुलेट कर लें और फिर फार्मूले में 1 बाय 1 पुटअप करके आंसर निकाल लें, या आपकी अपनी चॉइस है कि आप 95% के लिए अलग से पोर्शन सॉल्व करें और 99% के लिए अलग से सॉल्व कर लें।
चूंकि आपके पास P1 और P2, N1 और N2 क्लियर एक ही वैल्यूज हैं, वो चेंज नहीं होंगी। सो सिंपल आपने z वेरिएबल की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना है। सो हम यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। और कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल है? π1 माइनस π2। उसके लिए आप कैलकुलेशंस कर लेंगे, दैट इज z। अब चूंकि हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, यहाँ पर मैं सिंपल उस प्रोसेस को इन्वॉल्व करने के बजाय यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा z1 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू, जो हम 95% को जब सॉल्व करते हैं तो वो 0.975 आता है और उसका आंसर होता है 1.96। ये प्रोसीजर काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं, इसलिए इस एग्जाम्पल में मैंने इसको शो नहीं किया। अब सिंपल आप पुट वैल्यूज, ठीक है, ऑब्वियसली वैल्यूज जो है वो फार्मूले के अंदर पुटअप होंगी, तो बेहतर यह है कि आप पहले फार्मूला यहां मेंशन कर लें। फार्मूला, और वो क्या है जी? P1 माइनस P2 टाइम्स माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाई 2, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ P1 इंटू 1 माइनस P1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस P2 इंटू 1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई N2। तो अब यहाँ पुट द वैल्यूज। जब वैल्यूज को आप पुटअप करेंगे तो P1 का आंसर 0.25 है और आपके पास P2 का आंसर जो है वो 0.5 है माइनस प्लस। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास, अच्छा यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे चूंकि यहाँ पे एक कोइंसिडेंस हुआ, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो बजाय इसके कि मैं अलग से कोई टॉपिक जनरेट करूँ, आपको यहीं पर ही गाइड कर रहा हूँ कि याद रखिए कि अगर आपको ऐसा लगे क्वेश्चन के अंदर कि जब आप P1 से डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं P2 का, ठीक है, और आंसर आपका नेगेटिव जनरेट हो रहा है, तो कोशिश करें कि उस फॉर्मूले को चेंज कर लें। यानी अगर आप इस फॉर्मूले में P2 माइनस P1 कर देते हैं या P1 माइनस P2, यानी 2 को पहले रखें और 1 को बाद में रखें, या 1 को पहले रखें 2 को बाद में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके आंसर के ऊपर जो है वो बड़ा फर्क पड़ेगा अगर आपका नेगेटिव जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाए। सो आप चेक कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया, क्योंकि मेरे पास तो बोर्ड है और बोर्ड पर मैं इजीली यहाँ पर रब भी कर सकता हूँ, लेकिन आप अगर पहले से इसको नोट कर लें तो इट वुड बी मच बेटर फॉर यू कि आप अपनी कैलकुलेशंस को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी यहाँ पर मैं P2 माइनस P1 कर दूंगा। अब अगर यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें तो उससे आपका फार्मूले में किसी किस्म का कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ फर्ज कर लें आप P2 यहाँ P2 कर देते हैं और यहाँ P1 और P1 कर देते हैं, तो चूंकि प्लस होना है तो 2 प्लस 3 या और 3 प्लस 2 दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप सिंपल यहाँ डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और यहाँ नहीं करते तो इससे फार्मूले में या उसकी कैलकुलेशन की ऑथेंटिसिटी पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो P2 माइनस P1 यहाँ पर इसलिए किया गया, याद रखिए, ताकि आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव जनरेट हो। सो इसी वाले से मैं इसको यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। सो इट वुड बी 0.5 माइनस 0.25, बाकी प्रोसीजर वही होगा। Z1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू है 1.96, स्क्वायर रूट के अंदर हम वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। P2 की वैल्यू है 0.5, P1 की वैल्यू है 0.25 और माइनस प्लस Z1 माइनस अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए P1 का आंसर है 0.25, 1 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय N1, N1 इज 400 प्लस P2 क्या है 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय, और P आपके पास N2 जो है वो 600 है। सो यहाँ हम कैलकुलेशंस को कंप्लीट करेंगे और
कैलकुलेटर के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 400, एक फैक्टर आ जाएगा 0.00047, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 600 और इसको ऐड कर देंगे 0.00047 में, जो कि इस फैक्टर का आंसर था। फिर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है 1.96 के साथ। सो फाइनली आपके पास जो आंसर एग्जिस्ट करेगा, मैं यहाँ पर इसको शो कर देता हूँ कैलकुलेशंस को। देखिए 0.5 में से 0.25 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 0.25 माइनस प्लस जो फैक्टर आपके पास सॉल्व हुआ है राइट साइड पर 0.0584। ठीक है, एक दफ़ा आप माइनस कर देंगे 0.25 में से तो आंसर आ जाएगा आपका 0.1916 और 0.25 में प्लस करेंगे 0.0584 तो आपका आंसर आएगा 0.3084। हेंस आप ये कह सकते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर π1 माइनस π2 इज, क्या होगा जी, इसको मेंशन करेंगे 0.1916 इज लेस देन π1 माइनस π2 इज लेस देन 0.3084। इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए है वो यहीं से दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन चुके ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहा हूँ कि जब आपने नेक्स्ट कॉन्फिडेंस लिमिट्स को कैलकुलेट करना है तो आप दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल π1 माइनस π2। आप इसी तरह z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला पुटअप करेंगे और आंसर्स को फाइनलाइज कर लेंगे। होप यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हमने दो लिमिट्स को दो परसेंटेजेस के हवाले से कॉन्फिडेंस लिमिट्स अगर कैलकुलेट करनी है तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।